तो ये है प्रश्नावली 5.2 का तीसरा प्रश्न। लिखा है कि त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगुने से 25 अंश अधिक है, तीनों कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सरल है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाकर समझ लेना होगा कि ये जो है क्या क्या कहना चाहता है प्रश्न। ठीक है, तो बोल रहा है त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है। तो त्रिभुज का कोई एक कोण मान लेते हैं, जैसे कि त्रिभुज का ये एक कोण है। ठीक है, तो त्रिभुज का ये जो है पहला कोण और ये वाला दूसरा कोण, ये जो है तीसरा कोण, तो तीनों कोण होता है। तो बोल रहा है एक कोण दूसरे से 15 अंश अधिक है, तो दूसरा कोण जितना भी होगा उससे जो है एक वाला कोण जो है हमेशा ज़्यादा ही होगा। मान लीजिए एक कोण जो ये है, ठीक है, ये जो कोण है मान लीजिए 1 अंश है, हमें कुछ भी नहीं पता तो 1 मान लेते हैं, 1 अंश है। ठीक है, तो बोल रहा है एक कोण दूसरे से 15 अंश अधिक है, तो ये जो एक कोण है ये ये जो है दूसरा कहलाएगा। ठीक है, ये जो है दूसरा कहलाएगा और ये जो है पहला मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला कोण जो है दूसरे से 15 अंश अधिक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये जितना है उससे 15 जोड़ देंगे, अधिक है, तो ये पहला हो गया, ये जो है दूसरा हो गया। अब हो रहा है तीसरा कोण दूसरे के दोगुने से 25 अधिक है, तो तीसरा कोण जो क्या बोल रहा है दूसरे यानी कि दूसरे 1 अंश के इसके दोगुने यानी कि 2 गुना 1 मान लो से 25 अंश अधिक है, तो इसमें 25 और जोड़ दो, अधिक मतलब जोड़ने को बोल रहा है, तो इतना मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है कोण हमने मान लिया, तो इसी को हमें हल करके बताना होगा कि तीनों कोण क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख लेना, माना त्रिभुज का दूसरे कोण एक अंश है, तब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार पहला कोण जो है 1 अंश है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार दूसरे कोण जो है 1 से धन 15 अंश हो जाएगा, और इसी तरह जो है तीसरा कोण क्या हो जाएगा, ये जो है 2 से धन 25 अंश। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों कोण मान लिया। आप इसको जो है बनाना चाहे तो बना सकते हैं ABC करके। ठीक है, तो तीनों कोण का जो है मान हमें अनुमान लगा लिया। अब हमें तीनों कोण पता करना है, तो हमें एक सूत्र याद है कि त्रिभुज जैसे, ठीक है, आप लिखना चाहे तो त्रिभुज लिख सकते हैं, या फिर इसी तरह से त्रिभुज बना लेना छोटा सा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, योग या योगफल कह सकते हैं, ये जो है 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 अंश होता है। तो यहाँ पर तीनों कोण हमने पता कर लिया है। ठीक है, तो पहला जो है 1 अंश है, दूसरा जो है 1 से धन 15 है, और तीसरा देखिए 2 से धन 25 है। ठीक है, तो इन तीनों कोणों को जोड़ने पर क्या होता है बोल रहा है, 180 अंश होता है। तो लिख दिया 180 अंश। देखिए पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होता है। चलिए इसको पूरे को जोड़ लेते हैं। तो 100 वाला जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक 1 है, यहाँ पर एक और है तो 2 हो गया, और यहाँ पर और 2 है, तो ये दोनों जुड़कर 2 हुआ था, यहाँ 2 और मिल गया तो 4 100 हो जाएगा। इसे 4 100 और 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 25 में 5 करेंगे तो 30, और 10 बच गया तो 40 अंश, और यहाँ 180 अंश है। हमें 100 का मान चाहिए, 100 का मान चाहिए मिलेगा तो हमें जो है दूसरा कोण मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा या पहला जो भी कहो। तो 40 को इसकी तरफ भेज देंगे तो यहाँ 4 100 रहेगा, 40 को इसके पार भेजेंगे तो 180 ऋण 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 100, 180 में 40 घटाएंगे तो 0 का 0, 8 में 4 घटाए तो 4, और 1 का 1। ठीक है, 140 अंश हो रहा है। अब हमें 100 का मान चाहिए, तो 4 को भी इसके तरफ भेज देंगे तो जो है 4 100 के साथ गुना में इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा से। चलिए कटाते हैं 4 के पढ़ा में, 4 तिया 12, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, इधर 0 है तो 4 पंचे 20, ऐसे तो 1 से बराबर जो है 35 अंश मिल रहा है। ठीक है, तो हमने ये वाला जो है दूसरे कोण का मान निकाल लिया। ठीक है, तो लिख सकते हैं ऐसे, अतः दूसरे कोण 1 से बराबर 35 अंश। ठीक है, अब एक और कोण है पहला कोण। ठीक है, इसको पहला मान सकते हैं, पहले कोण या पहला कोण ये जो है 1 से धन 15 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 से धन 15, तो 1 से का मान हमने 35 निकाल लिया, तो यहाँ 35 धन 15, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 40 धन 50, तो दूसरा पहले कोण जो है 50 अंश मिल गया। अब जो हम तीसरा कोण भी निकाल सकते हैं। तीसरा कोण क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा कोण है 2 1 से धन 25 है, 2 1 से धन 25 है। तो चलिए मान रखते हैं, तो 2 का 2 हो जाएगा, 1 से जगह में 35 रखेंगे ऐसे, और यहाँ जो है 25 अंश है, तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, 70 और यहाँ 25, तो 70 और 25 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9,
तो ये जो है 95 अंश मिल गया। ठीक है, तो ये जो है तीसरा कोण। ठीक है, तीनों कोण हमें मिल गया, पहला कोण, दूसरा कोण ये और ये तीसरा कोण। तो यही जो है इसका आंसर है। आप जो एक जगह जमा कर लिख सकते हैं इसे 35, 50 और 95 करके। ठीक है, यही इसका आंसर है। इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही सरल है, आप लोग भी बनाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कमेंट बॉक्स में आपको पता ही है, जो भी आपको कुछ भी बोलना है, पूछना है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बाकी और प्रश्नों के साथ।